सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं नानू चौधरी, कंप्यूटर एंड जीके एक्सपर्ट, स्वागत करता हूं आपका अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टडी विद एमके यूट्यूब चैनल पर। आज आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि जो बात होने वाली है वो संगणक की भर्ती के बारे में बात होने वाली है। संगणक की भर्ती है, उसमें कितने पद है, वो सीटी से बाहर है, इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग किस प्रकार से रहेगी, ये संपूर्ण बात करेंगे। और जो पिछला पेपर था उसके अंदर कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन आए थे वो भी बात करेंगे। तो चलो चलते हैं सीधा वीडियो के ऊपर। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले यह है कि इसका एग्जाम कब होगा। तो आपको बता दूं, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, इसकी एग्जाम डेट है वो कैलेंडर जारी कर दिया RSSB ने। पहला इसका नाम RSMSSB हुआ करता था, वर्तमान में इसका नाम करके RSSB ने कर दिया है। ये जो डेट है, इसने डेट घोषित की है 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को इसका एग्जाम हो जाएगा। ये कन्फर्म है। अगर RSSB अगर डेट घोषित कर दिया तो इसका मतलब कन्फर्म मानिएगा। जिस प्रकार से आपने EO और RO का एग्जाम देखा होगा, 14 मई को एग्जाम हुआ था, जो पहले उन्होंने डिक्लेयर किया था, और ये भी डिक्लेयर कर दिया कि ये एग्जाम है वो 14 अक्टूबर को होगा। ये कन्फर्म है कि 14 अक्टूबर को इसका एग्जाम हो जाएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ये इसके अंदर कितने पद है, तो इसके अंदर 583 पद है। जो पिछली बार एग्जाम हुआ था इसका 2021 के अंदर वो एग्जाम हुआ था, उसके अंदर इसके अंदर पोस्ट थी 200 पोस्ट है, 200 पोस्ट थी। इसके अंदर जो मेरिट गई थी वो आपके जनरल की गई थी लमसम 66% के समथिंग, और जो ओबीसी की थी वो 63% के समथिंग इसकी मेरिट गई थी। तो मेरिट ज्यादा नहीं गई थी इसकी। कुल क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन की संख्या थी 100 क्वेश्चन थे। पार्ट ए था और पार्ट बी था। पार्ट ए के अंदर 30 क्वेश्चन थे, जिसके अंदर आपका राजस्थान का जीके, राजस्थान के जीके के अंदर आपका हिस्ट्री आ जाएगी, आर्ट एंड कल्चर आ जाएगी। इसके बाद राजस्थान का जो ज्योग्राफी है वो आ जाएगा, और इसके बाद जो राजस्थान का करंट अफेयर, इंडिया का करंट अफेयर और वर्ल्ड का करंट अफेयर, ये भी इसके अंदर पूछा गया था। कुल क्वेश्चन की संख्या थी 30। इसके बाद था आपका स्टैटिक के क्वेश्चन थे समथिंग 35 के समथिंग, और उसके बाद था आपका अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक थे उसके क्वेश्चन थे लगभग 15 क्वेश्चन, और जो मैथ थी यानी गणित के क्वेश्चन थे आपके 10। इसके बाद जो कंप्यूटर था, और कंप्यूटर के क्वेश्चन थे 20। मैंने कई वीडियो के अंदर देखा है कि उसके अंदर बता रहे हैं कि 10 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे। ये जरूरी नहीं कि 10 या 15 क्वेश्चन आएंगे। जो पिछला पेपर हुआ था उसके अंदर 20 क्वेश्चन आए थे, अभी देख लेंगे। मैं आपको इस क्लास के अंदर कंप्यूटर के बारे में बताने वाला हूँ, और जो पूरी क्लास रहेगी वो कंप्यूटर की मैं ही लेने वाला हूँ, संगणक की। चाहे आप संगणक की तैयारी कर रहे हो तो भी ठीक है, वीडियो की तैयारी कर रहे हो तो भी ठीक है, पटवार की तैयारी कर रहे हो तो भी ठीक है, रीट की तैयारी कर रहे हो तो भी ठीक है, अगर आप राजस्थान पुलिस, RSC RISF की तैयारी कर रहे हो तो भी ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भी कंप्यूटर आया हुआ है। और इसके अंदर जो कंप्यूटर है वो जो आपका सिलेबस है, जैसे राजस्थान पुलिस, वीडियो, पटवार, RISF RSC राजस्थान पुलिस, जो उसमें से सिलेबस है वो निकाला गया, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और बेसिक ऑफ इंटरनेट। ये आपका सिलेबस, जो बाकी मैंने नाम लिया भर्तियों का, उसके अंदर भी सिलेबस है। तो आप चिंता मत करिएगा, ये सिलेबस आपके दोनों तीनों जगह जो भी आप एग्जाम दोगे सब जगह काम आएगा। अगर आप ये क्लास वैसे यूट्यूब के ऊपर आपको बराबर मिलती रहेगी, अगर आपको इसकी PDF चाहिए, क्विज चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, ये सब मटेरियल चाहिए, तो हमने जो स्टडी विद एमके यूट्यूब चैनल है, इसी के नाम से एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसमें हमने पेड कोर्स के अंदर भी इसको इंक्लूड कर दिया गया है। मैं आपको इसकी जो फीस है वो बता दूंगा 2-3-4 दिन बाद में कि क्या रखी जाएगी। बिल्कुल आप नो टेंशन रहिए। अगर आपका सपना है कि संगणक भर्ती का जो पेपर निकालने का आपका सपना है, राजस्थान पुलिस, RISF RSC रीट या पटवार या फिर वीडियो, कोई भी एग्जाम के अंदर आप बैठते हो तो उसके अंदर डेफिनेटली आपका कंप्यूटर आएगा ही आएगा। मैं कोशिश करूंगा उस एप्लीकेशन के अंदर जो कंप्यूटर का कोर्स है अलग से भी आपको वितरण करवा देंगे, और जो बाकी जो कोर्स का कॉम्बो है पूरा उसके अंदर भी मैं आपको इंक्लूड करवा दूंगा, कोशिश करेंगे ये। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए इसके अंदर कौन कौन फॉर्म भर सकता है। इसके अंदर फॉर्म है वो भर सकते हैं, जैसे आपके BA कंप्लीट होनी चाहिए तो भी चलेगा। अगर आप वर्तमान में आपकी जो BA है वो लास्ट ईयर चल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। BA के बाद में आपका BSc है तो भी चलेगा, और BCom है तो भी चलेगा। लेकिन इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया दे रखा है, जैसे BA और BSc के अंदर आपके पास में गणित होनी चाहिए, गणित है तो ठीक है। उसके बाद में आपके पास में इकोनॉमिक होनी चाहिए, इकोनॉमिक, गणित और अर्थशास्त्र दोनों में से आपके पास में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके अंदर फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो, और या फिर आपके पास में BCom है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, क्या ये भर्ती है वो CET के अंदर इंक्लूड है या नहीं है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, इस भर्ती को है वो CET के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, यानी कि बिना CET के जो आपने CET का एग्जाम दिया था, ग्रेजुएशन और 12वीं जो आपने एग्जाम दिया था CET और 12 प्लस वाला, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बाहर है। इसके बाद इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, अभी मैंने सिलेबस का जिक्र कर दिया, बाकी आपको PDF आपको दिखा दूंगा। अभी जो 2021 का था वो, अभी जो 2023 में जो वैकेंसी आई है जिसका एग्जाम 14 अक्टूबर को है, उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा मैं आपके सामने वीडियो लेकर आ जाऊंगा। क्या बदलाव हो सकता है, वैसे बदलाव होने की कोई संभावना नहीं है, जो पुराना सिलेबस है वही रहने वाला है। आगे देखिए फ्रेंड्स,
पढ़ाई की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर भी एक वीडियो, जस्ट इसके बाद में जो वीडियो आएगा वो प्लानिंग के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी जो स्टडी विद एम के यूट्यूब चैनल की पूरी टीम है वो भी आपके साथ में होगी रूबरू, और कौन क्या पढ़ाएगा उसके बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ साथ आपके सामने जो डेमो वीडियो है वो भी आते रहेंगे 4-5 दिनों के अंदर, जल्द से जल्द आपके पास ये वीडियो लेकर आ जाएंगे। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं जो इसका सिलेबस था 2021 वाला उसके ऊपर। तो चलो चलते हैं फ्रेंड्स सिलेबस के ऊपर। ये सिलेबस आपके सामने है, इसमें पार्ट ए दे रखा है, पार्ट ए के अंदर इसमें जनरल नॉलेज दे रखा है। जनरल नॉलेज में आपको राजस्थान का जो ज्योग्राफी है उसके बारे में और बाकी जो पॉइंट टू पॉइंट इसके अंदर ज्योग्राफी में क्या क्या पूछा जा सकता है वो लिखा गया है। आगे आप देखोगे तो इसमें राजस्थान की हिस्ट्री भी है, इसके अंदर भी आप देख सकते हो कि कौन कौन क्या लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर आप पढ़ सकते हो। बाकी लगभग आप मानिएगा कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री के सभी चैप्टर इसके अंदर इंक्लूड है। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे आप चलोगे तो इसमें जो पार्ट थर्ड है, जो इस पार्ट ए का पार्ट थर्ड है, उसमें देखिए फ्रेंड्स जो कल्चर है, करंट अफेयर, और जो करंट अफेयर है पार्ट थर्ड है वो करंट अफेयर के बारे में बताया गया है। ये जो ऊपर वाला पार्ट था ए वो कुल 30 क्वेश्चन का है। आगे पार्ट है पार्ट बी, इसके अंदर स्टैटिक के मैंने अभी बताए थे आपको 35 क्वेश्चन आने वाले हैं, और इकोनॉमी के हैं वो लगभग आप 15 से लेकर 20 क्वेश्चन मानिए, और जो मैथमेटिक्स है इसके वो 10 क्वेश्चन है। आगे देखिए, आप आगे जाओगे तो आगे इसमें आपका कंप्यूटर दिया हुआ है, और कंप्यूटर के भी जो टॉपिक है वो लिखे गए हैं मेन इसके अंदर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 11 नंबर संख्या 11 लिख रखी है, इसके अंदर देखिए आपको यहाँ पर लिख रखा है बेसिक ऑफ कंप्यूटर, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट। यानी कि आप MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट पढ़ने के बाद आप इस पेपर को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट पढ़ने से पहले आपको जो है कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बाकी आप MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं इंटरनेट से संबंधित उसकी बात कर लेते हैं सीधा पेपर के ऊपर। मैं लेके चलता हूँ आपको सीधा जो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे उस पेपर के ऊपर। ये हमारे पास में जो पेपर है वो 2021 संगणक सीधी भर्ती परीक्षा 2021 का जो पेपर है, और इसके बाद में अपन चलते हैं नीचे, ये जीके का पेपर है। इस पेपर का पूरा लिंक मैं इस यूट्यूब चैनल के नीचे दे दूंगा आपको, टेलीग्राम पर जाके आप डाउनलोड करके इस पेपर को देख सकते हो विद आंसर की। ये पेपर और ऑफिशियल आंसर की भी इसके अंदर डाल दूंगा मैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन थे कंप्यूटर के वो इस मास्टर पेपर के अंदर 81 से स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन था 81, जिसमें दिख रखा था MS एक्सेल में पंक्तियों की कुल संख्या कितनी होती है। ध्यान रखना, MS एक्सेल में जो पंक्तियां होती है वो आड़ी वाली पंक्तियां कहलाती है, और खड़ी वाली को स्तंभ बोलते हैं। जहां पर दोनों कटती है और ये जो बनती है इसको बोलते हैं सेल। इसने पूछा कि पंक्तियों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि जो आड़ी वाली लाइन है ये कितनी होती है, तो इसमें 65,536 होती है। अभी तो वर्तमान में चेंज हो गई है, बाद में बात करेंगे इसकी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 82 क्वेश्चन था, इसमें लिख रखा है IPv4 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इस एड्रेस का वो आकार कितना था, यानी कि जो एड्रेस है उसकी साइज कितनी थी, तो ध्यान रखना 32 बिट्स इसकी साइज हुआ करती थी। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि इंटरनेट पे चीजें इधर से उधर भेजी जाती है, वो ये प्रोटोकॉल है। जिस प्रकार से अपन के संविधान के अंदर अनुच्छेद वगैरह लिखे गए हैं, कोई भी धारा हमारे पर लगती है, उसी प्रकार से अगर आप इंटरनेट पे कुछ भी काम करते हो इधर से उधर डाटा भेजने के लिए, उसमें IP काम करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। आगे देखिए 83 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम प्रस्तावित वेब ब्राउजर हमारे को जो सर्च इंजन पर, जैसे आपका गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, वेब ब्राउजर अलग होता है और सर्च इंजन अलग होता है। इसमें थोड़ा आपको फीचर अलग मिल जाते हैं, जिससे अपन सर्च इंजन में जाके कोई वेबसाइट को ढूंढ सकते हैं सीधा वेब ब्राउजर की सहायता से। इसने पूछा कि प्रथम जो प्रस्तावित वेब ब्राउजर है वो कौन सा था, तो इसमें मोजेक था, वो प्रथम वेब ब्राउजर था। ये सभी वेब ब्राउजर, इसमें नेटस्केप भी है, इसमें गूगल क्रोम भी है और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन था 84 में जो ये क्वेश्चन है ये है आपका पावर पॉइंट का। इसमें लिख रखा है एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग में लाए गए स्पेशल इफेक्ट क्या कहलाता है। ऑप्शन पहला था इफेक्ट्स, दूसरा था कस्टम एनिमेशन, और तीसरा था ट्रांजिस्टर, और पांचवा था प्रेजेंट एनिमेशन। ध्यान रखना, इसमें यह पूछा गया कि स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए, यानी कि आपके पास में 2 स्लाइड है, 1 और 2, इसके जो बीच में ये जो लगेगा इफेक्ट, इसको क्या बोला जाएगा, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। ओके इसके बाद में अगर ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता कि जो उसी स्लाइड के ऊपर उपस्थित जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर जो लगता है ये इफेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एनिमेशन। ट्रांजिशन होता है 2 स्लाइडों के बीच में और उसी स्लाइड पे जो ऑब्जेक्ट इफेक्ट लगाया जाता है उसे बोलते हैं एनिमेशन। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे है 85 नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर दे रखा है MS एक्सेल 2019 में सूत्र यानी कि फॉर्मूला दे रखा है राइट इंडिया और 2 का परिणाम क्या होगा। याद रखना यहाँ पर फॉर्मूला लिख रखा है राइट। एक्सेल में फॉर्मूला की शुरुआत बराबर से होती है, कोई दिक्कत नहीं, इसने राइट वाला फॉर्मूला दिया है तो आपको बैक से जाना है, यानी कि राइट इधर और लेफ्ट इधर। अगर ये लेफ्ट की बोलता तो IN हो जाता, इसने बोला राइट तो इधर से हो जाएगा 2 I और A, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा B। ये भी क्वेश्चन MS एक्सेल का था। आगे देखिए फ्रेंड्स,
अगला वाला क्वेश्चन है 86, इसमें दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा टैब डॉक्यूमेंट कंटेंट एरिया का रंग बदलने हेतु काम में आता है। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है ये क्लाउड वर्जन है, यानी कि इसका इस्तेमाल आप ऑफलाइन नहीं कर सकते, इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको ऑनलाइन आना पड़ता है। इसमें क्या दे रखा है, फाइल इसमें तो नहीं हो सकता, होम में हो सकता है। देखते हैं आगे, इंसर्ट और डिजाइन। डिजाइन वाला ऑप्शन ऐसा होता है जिसमें आप जो कंटेंट एरिया होता है डॉक्यूमेंट का उसमें रंग बदल सकते हैं। किस वाले फंक्शन में जाके, तो आप डिजाइन वाले फंक्शन में जाके इसका बदल सकते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है सर, एमएस एक्सेल 2019 डाटा शीट का डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज है वो क्या होता है। आपने देखा होगा आप एमएस वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट में जाते हैं तो होम टैब के नीचे यहाँ पर आपने देखा होगा कैलिबरी लिखा हुआ आता है और कैलिबरी 11 लिखा हुआ आपने देखा होगा। फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट इसकी 11 होती है, ध्यान रखना। ये इसने क्वेश्चन पूछा था बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, तो बाय डिफॉल्ट कैलिबरी होती है और होती कितनी, तो 11 पॉइंट होती है। आगे देखिए फ्रेंड्स, किसी कैरेक्टर के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अधिकतम फॉन्ट साइज क्या होता है। यानी कि ये टेक्स्ट लिख रखा है, इसकी साइज अधिकतम कितनी हो सकती है एमएस वर्ड के अंदर, तो इसमें आपको 1638 हो सकती है। जो आपको जब आप इस पर क्लिक करते हो साइज पे तो आपको बाय डिफॉल्ट रूप से 11 दिखाई देगी और उस लिस्ट के अंदर आपको 8 से लेके 72 तक दिखाई देगी। एमएस वर्ड के अंदर डिफॉल्ट रूप से आपको 11 दिखाई देगी, कम आपको 8 दिखाई देगी और अधिकतम आपको 72 दिखाई देगी। उसने पूछा कि अधिकतम कितनी हो सकती है, तो अधिकतम 1638 पॉइंट इसकी साइज हो सकती है। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे 89 नंबर क्वेश्चन है और 89 नंबर क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो टेक्स्ट का कॉन्केटिनेशन किस का प्रयोग करके किया जा सकता है। ये बात इस प्रकार से बोल रहा है, जैसे मेरा नाम है नानू, तो नानू चौधरी CHOUDHARY और इसमें कोर्स में बंद कर दिया और मानो कि आपके पास में इस प्रकार से है। इसने बोला इन दोनों नंबर को जोड़ना है, यानी कि कॉन्केटिनेशन किसका प्रयोग करके किया जा सकता है, तो उसके लिए आप करोगे एम्परसेंड का प्रयोग, यानी कि एंड का प्रयोग करोगे, एम्परसेंड का प्रयोग। यही बोला इसने कि टेक्स्ट का कॉन्केटिनेशन, यहाँ पर टेक्स्ट है और यहाँ पर टेक्स्ट है, इन दोनों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करोगे, तो एम्परसेंड का प्रयोग किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर था डी ऑप्शन। आगे देखिए, आगे है सर, इसने एमएस एक्सेल का पूछा है और इसने पूछा कि सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज कौन सा है। इसका जो राइट आंसर था वो था VGCalc। ये इसका राइट आंसर है, जो सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज है। आगे देखिए, एमएस एक्सेल 2019 में वर्तमान में चुनी हुई सेल का पता कहाँ दर्शाया जाता है, तो ये दर्शाया जाता है नेम बॉक्स के अंदर। फॉर्मूला बार में डाटा की वैल्यू दर्शाई जाती है और नेम बॉक्स के अंदर जो एमएस एक्सेल के अंदर जो चुनी हुई फाइल होती है उसका आपको एड्रेस यानी कि पता दिखाया जाता है नेम बॉक्स में, और जो डाटा होता है वो फॉर्मूला में दिखाई देता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, अगला है 92, निम्नलिखित में से कौन से कमांड के समूह के लिए केवल एक डायलॉग बॉक्स उपस्थित होता है। ये बोल रहा है कि ऐसा ग्रुप जिसमें आपको ये 3 फंक्शन एक जगह दिखाई देंगे, तो आप जाओगे होम वाले टैब में, आपको अंतिम वाला जो समूह दिखाई देगा उसका नाम है एडिटिंग ग्रुप। उस एडिटिंग ग्रुप में आपको ये तीनों चीजें दिखाई देगी, गो टू, रिप्लेस और फाइंड। Ctrl+G, Ctrl+R और Ctrl+F, ये तीनों चीजें आपको मिलेगी एडिटिंग वाले ग्रुप के अंदर। इसने यही पूछा है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। फाइंड, क्लियर, गो टू ये भी गलत है, क्लियर गो टू रिप्लेस ये भी गलत है, फाइंड गो टू ये भी गलत है। गो टू, रिप्लेस और फाइंड ये तीनों आपको एक ग्रुप में मिलेगी, इसका नाम है एडिटिंग ग्रुप। आगे देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है BCC का प्रयोग कहाँ किया जाता है। सर्च इंजन में, वेब ब्राउजर में, ईमेल में, हाई लेवल लैंग्वेज में। देखो इसमें आप BCC की फुल फॉर्म पढ़ोगे तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये आपके ईमेल में काम आती है और कहाँ आती है आपको बता दूं, जब आप ईमेल सेंड करते हो, जैसे मान लो कोई ग्रुप में सेंड करते हो 100 लोगों को, तो ये BCCI से आप भेजोगे तो ये सबको अलग अलग जाएगी, लेकिन आपस में किसी को दिखाई नहीं देगी भाई किसको भेजी जा रही है। लेकिन एक और आता है BCC से पहले CC, कार्बन कॉपी, अगर इसके माध्यम से भेजोगे तो जो 100 लोगों को भेजी है 100 लोगों को आपस में दिखाई देगी कि भाई मेरे अलावा ये और किसको भेजी गई है। तो BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका संबंध ईमेल से है। आगे देखिए फ्रेंड्स, 94 नंबर क्वेश्चन है, फॉन्ट का आकार घटाने के लिए मान लो कि यहाँ पर लिख रखा है के, इसको बड़ा करना है इसके लिए, और इसने पूछा कि छोटा करना है, तो घटाने के लिए किसका प्रयोग करोगे, शॉर्टकट की पूछी है आपसे, तो इसमें Ctrl+ जो ये छोटा वाला कोष्ठक है इसका प्रयोग और Ctrl+ शिफ्ट और लेस देन इसके प्रयोग करके आप इन दोनों को घटा सकते हैं, दोनों शॉर्टकट कीज का प्रयोग करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B एंड C दोनों, करेक्ट आंसर D। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे 95 नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर लिख रखा है एमएस एक्सेल निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला सिस्टम है जो वर्तमान की दिनांक को है वो दिखा सकता है। यानी कि वर्तमान दिनांक डालनी है आपको अगर एमएस एक्सेल के अंदर किसी सेल के अंदर, तो आप किस फॉर्मूला का प्रयोग करोगे। इसमें आप नाउ,
इसका प्रयोग कर सकते हो और टुडे इसका भी प्रयोग कर सकते हो। अगर इसने दिनांक बोली है तो दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। टुडे में डालोगे तो दिनांक आएगी, नाउ में डालोगे तो टाइम और टाइम के साथ दिनांक आएगी। इसने दिनांक बोली तो दिनांक टुडे में भी आती है और नाउ में भी आती है। इसका आंसर भी ए और बी दोनों राइट हो जाएगा। अगर ये केवल और केवल इतना पूछता कि टाइम के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो नाउ का प्रयोग केवल और केवल किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए 96, डाटा विनिमय के लिए निम्न में से कौन सा संभावित तरीका नहीं है? हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स और मल्टीप्लेक्स। देखो डाटा विनिमय यानी कि एक जगह से दूसरी जगह डाटा को अगर भेजना है तो आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? जो कौन सा प्रयोग जो प्रकार है वो नहीं है इनमें से। हाफ डुप्लेक्स है, सिंप्लेक्स ये भी है, फुल डुप्लेक्स ये भी है। इसमें मल्टीप्लेक्स वाला ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, ये नहीं है। थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स होता है यानी कि डाटा एक और जा रहा है। जैसे मान लो आपने टीवी देखा होगा तो टीवी से केवल और केवल डाटा हमारे तरफ आता है, हम कभी भी टीवी वाले को वापस नहीं भेज सकते। ये काम करता है सिंप्लेक्स पर, यानी कि डाटा का विनिमय। फिर है हाफ डुप्लेक्स यानी कि एक समय में एक तरफ जा सकता है लेकिन ये खत्म होने के बाद इधर से भी वापस डाटा आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं, जिस प्रकार से आप यूट्यूब का ब्लूटूथ का प्रयोग करते हो उसमें अपन एक टाइम में एक तरफ भी भेज सकते हैं। जैसे हमारा टाइम खत्म हो जाएगा तो दूसरा वाला व्यक्ति हमारे को भी भेज सकता है। ये था हाफ डुप्लेक्स। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये है फुल डुप्लेक्स। इसमें यानी कि एक समय में एक साथ दोनों तरफ से डाटा भेजा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अपन व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग करते हैं तो दोनों तरफ से डाटा एक समय में एक साथ आदान प्रदान हो सकता है। ये था फुल डुप्लेक्स और मल्टीप्लेक्स का कोई मतलब नहीं था। इसका करेक्ट आंसर था डी ऑप्शन। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और आगे 97 नंबर क्वेश्चन है। पीडीए का अर्थ क्या है? तो पीडीए का अर्थ हो जाएगा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये कंप्यूटर का प्रकार होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। 97 नंबर का आंसर सी करेक्ट है। आगे देखिए फ्रेंड्स 98 नंबर, निम्न में से कौन सी सर्विस यह पुष्टि करने के लिए बनाई गई है कि उक्त कंप्यूटर यानी कि आईपी एड्रेस के साथ अस्तित्व में है और नेटवर्क से जुड़ा है? ऐसा पता लगाने के लिए कौन सी सर्विस है? तो आपको ध्यान रखना पिंग है, ये PING। आगे देखिए 98, ये इंटरनेट का क्वेश्चन था। 98 में लिख रखा है MS पावरपॉइंट 2007 की स्लाइड में चुनी हुई आकृतियों का समूह बनाने के लिए। मान लो यहाँ पर इस प्रकार की आकृतियां हैं और इन तीनों को क्या करना है? समूह बनाना है। तीनों को एक साथ आप इस पर क्लिक करोगे तो तीनों आकृतियां इधर उधर मिलेगी। इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें Ctrl+G यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 100 हमारा अंतिम में जो 20वां क्वेश्चन था। MS एक्सेल 2019 में निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटर की प्रधानता सर्वाधिक है? एक्सेल की पूछा है और सर्वाधिक क्वेश्चन इस पेपर में है, एक्सेल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें जो सर्वाधिक प्रधानता है वो प्रतिशत की प्रधानता मानी गई है। देखिए फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है हमारी खत्म हो गई है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।